नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने उद्घाटन समारोह के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 2 बार गलती की, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर विकास का काम किया है। जब सीएम ये बयान दे रहे थे, उस वक्त मंच पर बिहार दौरे पर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जीव लोग, लेकिन झूठे उस सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। संबोधन से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आईजीआईएमएस में बने नए आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। 188 करोड़ की लागत से आई हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। तो इस हॉस्पिटल का निर्माण यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आमूल-चूल विकास की तरफ बिहार इस वक्त अग्रसर होता हुआ आईजीआईएमएस में आई हॉस्पिटल के उद्घाटन के साथ। आप जब भी इस कैंपस का चक्कर लगाएंगे तो आप पाएंगे कि विकास के हर मील पत्थर पर वहां कहीं न कहीं एनडीए सरकार का नाम दर्ज है, और वही विकास की कहानी कहता है। अच्छी खबर पहुंचने में बहुत देर लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मानवता का सही अर्थों में अगर कोई सेवा करने का माध्यम है तो वो और कोई माध्यम नहीं, वो स्वास्थ्य विभाग है, और वह स्वास्थ्य की दृष्टि से किया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिन बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। पटना पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पटना पहुंचने के बाद जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है। यादव भाई और कुशवाहा भाई में अब लड़ाई नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। पटना में जगदेव बाबू के शहादत दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब यादव भाई और कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगी। एक भाई बनकर हम पिछड़ा अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी की लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्वी के इस बयान को आरजेडी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है, जिसे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने रीपोस्ट किया है। यादव भाई और कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगा। एक भाई बनकर के अधिकार और पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित अल्पसंख्यक समाज को दिलाने का काम करेगा। तो आप लोगों का इस लड़ाई में साथ है कि नहीं, हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए, और अंत में हम अपना बात को खत्म करेंगे। मेरे साथ नारा लगाइएगा। तो जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर आरजेडी ने पार्टी दफ्तर में कार्यक्रम किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कुशवाहा समाज को एकजुट करने की बात कहकर कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश की। लेकिन आरएलएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये लाख कोशिश कर लें, कुशवाहा समाज कभी भी इनके साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि लोग आज भी इनके शासन में हुई ज्यादतियों को याद कर सिहर जाते हैं। लोगों ने भुगता है ना, इनकी सरकार रहते हुए क्या क्या होता रहा है, तो लोगों ने भुगता है, और उसको लोग कैसे भूल जाएंगे। सिर्फ कुशवाहा समाज नहीं, जो भी वंचित समाज के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, सब लोगों ने भुगता है, देखा है, तो लोग भूल नहीं पाएंगे कभी उनके इस रवैया को। तो इसलिए कुछ भी कोशिश कर लेंगे, उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कुशवाहा समाज को लेकर बड़ा दावा किया और आह्वान भी किया कि यादव और कुशवाहा मिलकर रहेंगे और ये एकता बनी रहेगी। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कुशवाहा जाति लालू प्रसाद को अच्छे से जानती है और इसका कहीं कोई फायदा नहीं होगा दावा कर दिया। कुशवाहा समाज जो है ये राजद परिवारवादी का शिकार नहीं होगा।
कुशवाहा समाज, ये जो लालू जी का जो कुशवाहा प्रेम है, ये चुनावी ढकोसला है। और लालू कुशवाहा समाज बिल्कुल रूप से समझती है, जानती है राजद के चरित्र के बारे में, समझाने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानता है। लालू परिवार जो है किसी भी समाज का सगा हो ही नहीं सकते, सबको छलने का काम किए हैं। और भला लालू उनके परिवार का इतिहास कौन नहीं जानता है। सिर्फ परिवार उनके जो राजनीतिक है वो शुरू होता है भ्रष्टाचार से, शुरू होता है और परिवारवाद तक खत्म हो जाती है। और यूपी के बहराइच की तरह ही बिहार के मुजफ्फरपुर में सियार का आतंक मचा हुआ है। मुशहरी की शेरपुर पंचायत में सियार ने अब तक 10 से ज्यादा लोगों को काटकर जख्मी कर दिया, जिससे इलाके में लोग डरे सहमे हैं, लाठी डंडे लेकर रखवाली कर रहे हैं। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इसे लेकर अब वन विभाग अलर्ट मोड पर है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया और सियार को पकड़ने में जुट गई। पोजीशन हो गया है। कितना लोग जख्मी हुआ है इसमें? 10 से 11 लोग। उनका उपचार कहीं हो रहा है? उपचार के लिए सदर हॉस्पिटल और मेडिकल से कांटेक्ट किए थे हमारे सरपंच साहब हम लोग, लेकिन वहाँ से कोई टीम नहीं आ पाया। तो फिर रेड क्रॉस से उदय शंकर प्रसाद सिंह सचिव हैं, उनसे बोला गया तो वो अपना एम्बुलेंस और पूरा टीम के साथ यहाँ कैंपेनिंग हो रहा है। अभी हमारे पंचायत के वार्ड नंबर 10 में मतलब 2 दिनों से भेड़िया का जो है प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। छोटे बच्चे और माताओं को, महिलाओं को, बहन को, मतलब ये जो भेड़िया है 10-15 भेड़िया कहीं से हमें लगता है कि हाईवे पे कोई ट्रक से छोड़ दिया है, जो इस तरीके से गांव में घूमते हैं। जो महिलाएं माताएं जाती हैं बकरी वगैरह लेकर के या फिर कुछ लकड़ी वगैरह चुनने के लिए, तो उसके ऊपर अटैक करता है। गोल्डन जेकल जो कैनिस ऑरियस कहते हैं, ये कुत्ते की प्रजाति का जानवर होता है। ये वही जानवर है और ये जानवर प्रायः मानव आबादी से दूर रहता है, सुनसान इलाके में रहता है, शाम के वक्त निकलता है, सुबह में सूरज निकलने से पहले फिर अपने घर को चला जाता है। और उज्जैन में एक महिला के साथ सरेराह रेप हुआ है। इस वारदात का वीडियो भी सामने आ गया। आरोपी ने शहर के फुटपाथ पर महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसे शराब पिलाई गई, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पहले उसे शराब पिलाई और नशे की हालत में उसके साथ गलत काम हुआ, फिर धमकी देकर ये शख्स यहां से भाग खड़ा हुआ। घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो, और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी देके और भाग गया। महिला की शिकायत हमारे तक आई, एफआईआर दर्ज की गई और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। शाहजहांपुर में ट्रेन की चपेट में आए सिपाही का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। इंदिरा नगर रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय सिपाही ट्रेन की चपेट में आ गया था। इस बीच 2 अन्य साथियों ने उसको खींचने की कोशिश भी की। बताया जा रहा है कि सिपाही के कान में ईयरफोन लगा था। बता दें कि सिपाही अपने 2 साथियों के साथ यहां टहलने के लिए पहुंचा था। पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई। सिपाही अशोवीर शामली जिले का रहने वाला था। और मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर अपने विवादित टिप्पणी के चलते विवादों से घिर गए हैं। निरंजन अखाड़े के साधु संतों ने एसएससी ऑफिस पहुंचकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। परम ज्ञान आश्रम के साधु संतों ने एसएसपी से कथावाचक पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग कर दी है। साधु संतों का कहना है कि सनातन संस्कृति को अपमानित करने वाले लोगों का हर संभव विरोध किया जाएगा। आरोप ये भी कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भगवान शिव और श्री कृष्ण के रिश्ते को लेकर विवादित बयान दिया। कथा के दौरान वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है उज्जैन में और भगवान महाकाल की नगरी है। इस तरह से भगवान शिव भगवान कृष्ण के साले होते हैं। अब इस प्रसंग से हमें आपत्ति है क्योंकि इस तरह का ना तो कोई प्रसंग ना कोई प्रमाण मिलता है, ना किसी हमने बुजुर्ग से सुना है अब तक।
हमने ये दिया है कि इनकी कथा पे रोक लगाई जाए। ये लोग धर्म को बदनाम करते हैं, शास्त्र का खंडन कर रहे हैं, मर्यादा का नाश कर रहे हैं, सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं ये लोग। और जमुई सांसद अरुण भारती अपने क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान गिद्धौर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल झारखंड में उत्पाद विभाग की सिपाही भर्ती की फिजिकल परीक्षा में भाग लेने गए गंगरा गांव निवासी अजय सिंह के बेटे गोविंद कुमार की दौड़ने के दौरान तबीयत बिगड़ने से अचानक ही जान चली गई। सांसद अरुण भारती पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार से मिलने के बाद सांसद अरुण भारती ने गिद्धौर प्रखंड के बीडीओ को फोन लगाया और तब बीडीओ ने सांसद को यहां पर पहचानने से ही इनकार कर दिया। तब सांसद गुस्से में आग बबूला हो गए और प्रखंड विकास पदाधिकारी को जानकारी दुरुस्त रखने की बात कह दी। अरुण भारती बोल रहे हैं, क्रॉस कर रहे थे, अभी गिद्धौर में हैं, ठीक है, नहीं पहचान रहे हैं। सांसद बोल रहे हैं आपके, 10-20 मिनट में आपकी वीडियो साहब जरा जानकारी अपनी दुरुस्त रखिए। हाँ तो अपनी जानकारी जरा दुरुस्त रखिए। जहाँ भी गाड़ी है ना वो अपना लगा गाँव का, जब आपको बताया गया आपको समझ में नहीं आया। अच्छा ऐसा है, आपको पता होगा कि आपके ही एरिया में गंगरा में एक गए थे, यहाँ के बेटे हैं, यहाँ गए थे वहाँ झारखंड एक्साइज के रिक्रूटमेंट एग्जाम में दौड़ने के लिए और उनकी वहाँ मृत्यु हो गई है। हाँ सर मालूम है सर। तो आप प्रशासन की तरफ से क्या प्रशासन इतना भी मानवता नहीं बरतता है कि आकर के पीड़ित परिवार से एक बार मिल ले? आपको मिलना चाहिए और उनको आपको आश्वासन देना चाहिए कि प्रशासन की तरफ से इनको की जो भी मदद हो सके वो की जाएगी। जी सर। आपको हम निर्देशित कर रहे हैं कि आप आज आकर के पीड़ित परिवार से मिलेंगे। ठीक है सर, ठीक है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, जिसमें चुनावी साल में सीएम का मास्टर स्ट्रोक माने जाने वाली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाभुकों की उम्र 18 से 49 साल करने पर मुहर लग सकती है। सीएम ने पिछले दिनों लाभुकों की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल का ऐलान किया था और इसके अलावा मिशन शक्ति के तहत केंद्र प्रायोजित पालना योजना को मंजूरी दी जा सकती है। रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 520 बेड के, छात्राओं के लिए 528 बेड के हॉस्टल के निर्माण को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। ये भी माना जा रहा है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ निजी स्कूलों की 8वीं कक्षा की छात्राओं को मिले, इसे लेकर भी फैसला संभव है। राज्य में रेप और पॉक्सो से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट का संचालन अब केंद्र प्रायोजित योजना के बजाय राज्य सरकार के स्तर से हो सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कटिहार में तेजी से बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी बरारी प्रखंड के कई निचले इलाकों में बाढ़ की जस की तस स्थिति बनी हुई है। ऐसे में उन इलाकों में सरकारी नाव नहीं मिलने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। बच्चों को कंधे पर रखकर नदी पार कराना पड़ता है, ये विवशता है लोगों की। कुर्सेला प्रखंड के दक्षिणी मुरादपुर बालूटोला वार्ड संख्या 11 के निवासियों ने स्थानीय प्रशासन और प्रतिनिधियों से इसे लेकर मदद की गुहार लगाई। पानी में जाते आते हैं बच्चे को लेके, कितना रिस्की है, कितना जानलेवा है। तो रोज का आना जाना है। क्यों, क्या कीजिएगा, प्रशासन की तरफ से नाव कई बार बोले हैं, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को कोई सुन ही नहीं रहा। खाना पीना का सामान, रोजमर्रा का जिंदगी कैसे, तो क्या कीजिएगा, इस विषय में कोई भी चीज देखिए नहीं रहा है। हमारे विधायक जी भी आए थे, आश्वासन देके गए। सामान लाना कैसे होता है घर? सब पानी से ही जाते हैं, जल से ही जाते हैं। और बस्ती जिले में बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया है। बिजली विभाग ने उस शख्स को 1,80,000 का बिल थमाया है, जिसके घर में बिजली का कनेक्शन है ही नहीं। बिना कनेक्शन लिए भारी भरकम बिजली बिल देकर दिव्यांग रामफेर के होश ही उड़ गए और अब वो बिजली विभाग के दफ्तर का चक्कर काट रहा है। दूसरा मामला लालगंज थाना की जिभियाओं गांव का है। यहां पर बिजली विभाग ने शोएब नाम के व्यक्ति को 82,000 का बिल थमा दिया। 3 महीने पहले उसके घर का मीटर खराब हो गया था। उस समय 591 रुपए उसका बकाया था।
एक बार एप्लीकेशन देने के बाद भी मीटर नहीं बदला गया, जिसे लेकर उसकी जेई से बहस तक हुई। इसके बाद उसके घर का बिजली का बिल 591 रुपए से बढ़ाकर 82,000 हो गया। पीड़ितों ने इसकी शिकायत सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से भी की है। इंजीनियर ने दोनों ही मामलों के जांच के आदेश दिए हैं। जांच का विषय है, दिखवा के देखा जाएगा कि इसमें कनेक्शन ऐसा तो नहीं है कटिया कनेक्शन जब चल रहा हो लिया हो और पैसा नहीं जमा किया हो, जब अचानक बिल आ गया कनेक्शन लेटराइज हो गया उसके नाम से, तो इसको जांच करा के कार्रवाई करेंगे। सर वही प्रकरण एक जिभियाओं में भी है बिजली के बिल को लेकर कि देखिए उपभोक्ता अगर रीडिंग ले आता अपनी तो देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि गलत रीडिंग से बिल बन गया हो। और राजधानी रांची में इन दिनों चेन छिनतई की घटना में बढ़ोतरी हो गई है। शहर में महिलाओं का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। रांची के पंडरा ओपी इलाके में एक बुजुर्ग महिला अपनी दुकान के बाहर झाड़ू लगा रही थी और इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने महिला के गले से चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। हालांकि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला के मुताबिक वो रोज सुबह दुकान का ग्रिल और गेट खोलकर झाड़ू लगाती थी। बाइक सवार 2 अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और मौका देखते ही उसकी चेन छीनकर फरार हो गए। वहीं दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से आदिवासी महिला के साथ धर्मांतरण लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोप है कि शिवानी मरांडी नाम की महिला को नसीम अंसारी नाम के व्यक्ति ने पहले प्रेम के जाल में फंसाया, उसका धर्मांतरण करते हुए उसे शबनम परवीन बना दिया। नसीम अंसारी पर यह भी आरोप है कि उसने महिला की संपत्ति हड़पी और उसे बेघर कर दिया। महिला ने बताया कि उसकी शादी नसीम से 2013 में हुई थी। शादी के बाद नसीम का संबंध दूसरी महिला के साथ हो गया और जब इसका विरोध उसने किया तो उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले पर महिला ने एसपी और डीआईजी से कार्रवाई की गुहार लगाई। किससे शादी हुआ था? नसीम अंसारी। कैसे शादी हुआ था? प्रेम प्रसंग में। हाँ। तो क्या हुआ है अब हमसे जमीन मांग रहा है कि अपना घर का जमीन मेरा नाम पर करिए तब तुमको रखेंगे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे तुमको। एक लगा के घर में मारेंगे, बच्चा को भी अब तुम्हारा दिया था तुमको ला के रखेंगे, उसी साथ जिंदगी बिताएंगे। और लोहरदगा के वाल्मीकि नगर में गणेश पूजा स्थल पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप लगा। हमले के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की और इस हमले में योगी सेना के जिलाध्यक्ष प्रवीण ठाकुर जख्मी हो गए। आरोप है कि वाल्मीकि नगर में पूजा स्थल के चयन को लेकर सदर थाना प्रभारी सीओ मौके पर पहुंचे हुए थे। तो जहां सब कुछ तय होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी लौट गए, लेकिन कुछ ही देर के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग यहां पर पूजा नहीं करने देने की चेतावनी देने लगे और गाली गलौज शुरू कर दी, जिसका विरोध किया गया और 20 से अधिक मुस्लिम युवकों ने इन पर हमला कर दिया। इस मामले में 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। थाना बैठक हुई, प्रशासन के साथ लोग आए जो बोले जहाँ पर पूजा होती वहाँ पर पूजा करने नहीं दिया जा रहा था और पूजा बोला पीछे करने के लिए। हम लोग वो भी मान गए, जहाँ पर वो लोग मुस्लिम समुदाय बोले जहाँ पर करने के लिए, प्रशासन जहाँ पर बोले वहाँ करने के लिए मान गए। प्रशासन जैसे निकली वहाँ से निकलने के बाद बिना वजह बिना कुछ किए मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। मेरे साथ में जो भाई थे उन लोगों को धक्का मुक्की किया गया। जब से दंगा हुआ उसके बाद जब से बांग्लादेशी घुसपैठी को भी आक्रमण हुआ है झारखंड में, खास तौर के पाकुड़ और लोहरदगा में, उसके बाद से यहाँ बहुल्य मुस्लिम समाज के द्वारा हमेशा हिंदू समाज को कोई न कोई तरह से नीचा दिखाया जा रहा है और उसके ऊपर दबाव देकर डराया और धमकाया जा रहा है। वहीं अरवल से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ गई, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसे 3 बेटियां हुई। मामला मेहंदिया थाना क्षेत्र के दौलतपुर टोला गुठली बेघा गांव का है। आरोपी ने पत्नी की गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है और मौके से फरार हो गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी से 3 बेटियों को लेकर अक्सर लड़ाई कर रहा था और आखिरकार इस विवाद का अंत हत्या के साथ हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी सोनू राजवंशी की तलाश जारी है। बेटी का मामला है तो इसको तो कुछ तो पूछने पलने पड़ेगा हम लोग का। मतलब बेटी के चलते ही मारपीट हो रही थी? हाँ, बेटी के चलते वो मारता था कि लड़का नहीं पैदा होता था, इसके वजह से वो मार डाला।
ऐसा बहुत सा नियम है गांव में, गांव घर में। हम कितना बेटी थी उसमें? 3 बच्ची है इसका। हाँ, एक इतनी बड़ा है सर, एक इतनी बड़ा है, एक इतनी बड़ा है, एक इतनी बड़ा है, एक तो छोटा सा एकदम है। और अगली खबर सहरसा से आपको बताएं, एसपी कार्यालय से कुछ ही दूरी पर महज 20 रुपए के लिए दबंगों ने मुर्गा दुकानदार को गोली मार दी। घटना में शख्स बुरी तरह जख्मी हुआ, जिसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। पूरी घटना सदर थाना क्षेत्र की कचहरी ढाला की है। पीड़ित के मुताबिक 2 लोग चिकन खरीदने उसके दुकान पर पहुंचे थे, जहां मोल भाव करने के दौरान महज 20 रुपए के लिए दबंग नाराज होकर वापस लौट गए। कुछ देर के बाद दोनों अपने कुछ सहयोगियों के साथ वापस लौटते हैं और दुकानदार पर गोली चला दी। सूचना पर पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। आया ना, हम बोले भैया 160 है, थोड़ा करवा बहुत 150 लगे, कहल के ना 130 ये हम नहीं दबा भैया, दोसर जगह जब तक मिले से तब लाया। वहाँ उसके बाद उधर गया, 10 मिनट के बाद आया, कह के दे 25,000 टका हमरा दे, गोली मारी, गोली ऐसे सटाया। हम जो ऐसे करके छिपे ना, इसमें लगा, हम भाग कर सोनी मेडिकल, वहाँ तक हमको खदार के मारा, कुर्सी से मारा, तर्जू से मारा, यहाँ टांग पैदल बुल नहीं पा रहे सब, मारा हमको।